2024 के चुनाव में पीएम मोदी ने पूरी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कहा था अब की बार 400 पार। देश कह रहा है अब की बार 2024 के इलेक्शन से पहले मोदी सरकार ने कहा था पेट्रोल सिर्फ 15 रुपए लीटर मिलेगा। 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। ये सब क्यों बोला गया? ताकि बड़े बड़े वादों से 400 पार के आंकड़ों को पूरा किया जा सके। लेकिन 400 पार तो छोड़िए, 2014 में जो 282 सीट आया था और 2019 में 303, वही अब की बार यानी कि 2024 के इलेक्शन में सिर्फ 240 सीट पर ही खेल खत्म हो गया, क्योंकि खेल तो बहुत सारा है। चूकी जितनी खेल है, चूकी जितने चू 2400 में कितना हुआ 240। और आखिरकार उनको भी पता चल जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस गिर चुकी है। Prime Minister has claimed victory in the country's election, but the performance of his party, the BJP, has fallen well short of expectations. लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी का अचानक से डिक्लाइन क्यों हो रहा है और उनकी राजनीति अचानक से खत्म क्यों हो रही है और अचानक से लोग राहुल गांधी को इतना पसंद क्यों करते हैं। आखिरकार क्या है राहुल गांधी की सीक्रेट्स? इन सारी बातों को जानने के लिए सारे पॉइंट्स को गौर से देखना, क्योंकि अगर आप इनमें से किसी एक पॉइंट को मिस कर दोगे तो हो सकता है कि आप समझ ना पाओ कि मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए फिर हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो देखो, ये बात है 2012 की, जब बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं थी और ये वो समय था जब मोदी गुजरात के सीएम थे और मोदी लगातार अपने स्पीच में कहते थे कि कांग्रेस ने इंडिया के करेंसी को बहुत नीचे गिरा दिया है। मोदी की भाषा में बोलूं तो रुपया लगातार पतला हो रहा है। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये ऐसे नहीं होता मित्रों, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। और ये भी उन्होंने कहा था कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तब करेंसी ऊपर जाएगा। लेकिन ट्विस्ट सुनो, 2014 में बीजेपी की सरकार आती है और मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद तो रुपया सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है। Rupee surprisingly touched a fresh all-time low, even as it was expected to strengthen in the face of falling crude prices. जहां 2014 में $1 61 to 63 के बीच में था, आज वही $1 का रेट इंडियन रुपीस में 87 to 88 के बीच में लटक रहा है। अब सोचो डॉलर के कंपैरिजन में रुपया कितना पतला हो गया है। अब बताइए मोदी जी, अब क्या आपको किसी की गलती दिखाई नहीं दे रहा या फिर ये भी नेहरू जी की गलती है? एंड अगर देखा जाए तो ये सवाल तो मोदी जी आपके ऊपर भी अप्लाई होता है, जो कि आपने 2014 से पहले बोला था। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब जब 2014 से पहले मोदी देश के पीएम नहीं थे तो बोलते थे कि दिल्ली की सरकार फेल हो चुकी है क्योंकि पेट्रोल 70 रुपए लीटर तक टच कर चुका था। आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत। और अब जब मोदी पीएम बन चुके हैं, पेट्रोल की कीमत ऑल टाइम ज्यादा हो चुका है, 120 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। में अब जो पेट्रोल की कीमत है पर लीटर वो 120 रुपए पार हो गई है और जो डीजल की कीमत है वो अब शतक छूने की लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि 2014 से पहले क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल पर बैरल 90 से $100 के बीच में मिलता था और आज 2025 में वो आधे दाम पर पहुंच चुका है, 58 to 65 डॉलर। फिर भी हमारे देश के पेट्रोल का रेट आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। सरकार बनने से पहले बड़े बड़े वादे, लेकिन सरकार बनने के बाद एक भी वादा पूरा हुआ हो तो बताओ।
इलेक्शन के समय हर नेता बोलता है मैं ये कर दूंगा मित्रों, मैं वो कर दूंगा, और जब जीत जाते हैं तो कुछ भी नहीं करते। जब दूसरी पार्टी सरकार में थी तो 70 रुपए हाईएस्ट हो गया था, और जब आपकी सरकार है तो 120 रुपए भी हाई नहीं हुआ। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और हमारे देश की गोदी मीडिया, आईटी सेल और गोदी यूट्यूबर इसकी एक भी बात पर सवाल नहीं उठाते, सिर्फ अंधभक्ति का चूरन खाकर वीडियो बनाते हैं और पापा पापा चिल्लाते रहते हैं। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहाँ से वहाँ चला जाए, कुछ अच्छा करने के लिए जमकर मेहनत करे, पसीना बहाए, जिसके लिए आराम हराम हो। इस तरह की पत्रकारिता को क्या कहा जाए? क्योंकि अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। इन सारी इलॉजिकल बातों को सुनकर जब लोग फैक्ट चेक करने लगे तो लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया, टेलीविजन न्यूज से यूट्यूब न्यूज की तरफ, और लोग ध्रुव राठी, रविश कुमार, देशभक्त, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे रियल पत्रकारों को देखने लगे, और उनके जरिए लोगों को सच का पता चला कि बीजेपी इतने सालों से कैसे झूठ बोलती आ रही है और मीडिया उसको कवर करते आ रहा है, और इन सारी चीजों के ऊपर देशवासियों को दिखाया जाता है कम्युनल न्यूज, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। वैसे मैंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे एक फुल वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बहरहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मोदी के इन सारे झूठे वादों पे अगर आपको एक और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। इस वीडियो में 1 लाख हाइप का टारगेट रखते हैं और 1K लाइक का। बाकी सब्सक्राइब बटन को आप अपने टारगेट के हिसाब से दबा दो। बहुत बहुत धन्यवाद।